পুলিশের বাসে হামলা চালালো জঙ্গিরা। দুই জঙ্গি বাসে উঠে পড়ে গুলি চালায়। নিহত হয়েছেন দুজন, আহত হয়েছেন অনেকেই। আর আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলেই স্থানীয় সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আহতদের। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পান্থচকের অদূরে জম্মু কাশ্মীর পুলিশের ক্যাম্পের কাছে জওয়ানদের কনভয়ে একটি বাসে হামলা হয়। দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। স্থানীয় সূত্রের খবর, জওয়ান বোঝায় বাসের ছাদে উঠে এক জঙ্গি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলি চালাতে শুরু করে। खालिद हुसैन श्रीनगर থেকে আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। খালিদ, अब परिस्थिति क्या है? देखिए, इस वक्त हम उस स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर 5:50 पर जो है जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्स की बस पर ठीक इस स्पॉट पर हमला किया गया। और इस तरफ अगर हम देखें, ये गली आपको जो दिख रही है, यहीं से बताया जा रहा है कि मिलिटेंट निकले और उन्होंने पहले उस बस के टायर्स पे फायरिंग की, जिससे बस एक ही जगह हाल्ट हुई। और उसके बाद 5 से 7 मिनट उस पर फायरिंग की गई, जिसमें 14 जवान घायल हुए। उनमें से 2 जो एक ASI और एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, वो कम कर गए हैं, शहीद हुए हैं। और इन सभी जवानों का इलाज जो है 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक को वहां से बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। इस बस में जो हमें जानकारी मिली है, 15 लोग टोटल 15 जवान सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर था और 14 अन्य थे। सिर्फ ड्राइवर जो है वो इसमें ज़्यादा हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बाकी 14 जो है उनको उनको जो है चोट लगी है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि इस स्पॉट पे मिलिटेंट ने जब फायरिंग की तो वो बिल्कुल रोड में आकर उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग की, जिसकी वजह से ये घायल हुए इतने लोग। वहीं अगर हम इस स्थान की बात करें तो यहाँ से केवल 250 मीटर की दूरी पर जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, जेवन का। और इस तरफ अगर हम बात करें तो केवल 200 मीटर की दूरी पर BSF का कैंप है। BSF की कैंप और ट्रेनिंग सेंटर के बीच में ये हमला हुआ है। और जो हमें पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है, ये एक प्लान्ड हमला माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह का हमला होना आसान बात नहीं है। और ये पुलिस क्या बोल रहे हैं, इतना हाई सिक्योरिटी जोन है ये, यहाँ पे इतना प्री प्लान्ड अटैक हुआ है, तो क्या बता रहे हैं? कोई इंटेलिजेंस फेलियर की बात उठ रहा है या कुछ बोल रहे हैं? देखिए, पहले से इनपुट था, इंटेलिजेंस इनपुट था कि मिलिटेंट्स हमला कर सकते हैं। इसके लिए सतर्कता तो बरती गई थी, लेकिन इस इलाके में जो पहले से हाई सिक्योरिटी जोन है, इस तरह का हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस पर भी सवालिया निशान उठा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस इलाके के जो लेन्स और बाईलेन्स हैं वो काफ़ी गुंजान बस्ती है और छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ से मिलिटेंट्स आ सकते हैं और फरार भी हो सकते हैं। ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। 4 साल पहले इसी इलाके में पाकिस्तानी मिलिटेंट नवीद जाट, जो लश्कर तैयबा से जुड़ा था, उसने BSF की बस पे हमला किया था। हालांकि उस वक्त BSF का कोई भी जो जवान था वो घायल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में नवीद जाट को एक एनकाउंटर में जो है मार भी गिराया गया था। लेकिन जिस तरह से इनपुट था कि मिलिटेंट हमला कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि सुरक्षा बलों के पास ये भी इनपुट है कि मिलिटेंट संगठनों की स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया जाए, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स पे हमला किया जाए। हालांकि सोशल मीडिया पे कश्मीर टाइगर्स नामी एक मिलिटेंट संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन ये संगठन जो है अभी इतना बड़ा संगठन नहीं माना जा रहा है। पुलिस के रिकॉर्ड्स में इसका इतना जो है डाटा नहीं है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह के हमले जो आज तक कश्मीर घाटी में हुए हैं, उन्हें या तो लश्कर ने या जैश ने अंजाम दिया है, इसलिए शक की सुई पुलिस की उस तरफ जाती है। लेकिन ये एक ज़रूर चिंता का विषय है, इतने हाई सिक्योरिटी जोन पे इतना बड़ा हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि इस रास्ते से BSF, CRPF, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की मूवमेंट
लगातार रहती है। यहाँ पर कैंप्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और इस वही तरह चिंता इस जगह पर बहुत ही- हमला होना एक प्रश्न चिन्ह भी है, एक सवालिया निशान भी है। শুক্রিয়া। আপনারা দেখছিলেন আমাদের প্রতিনিধি তুলে ধরছিলেন সেখানকার পরিস্থিতি কি। ইনপুট ছিল যে এখানে হামলা হলেও হতে পারে এবং অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল হাই সিকিউরিটি এই জোনে, কিন্তু তারপরেও হামলা হয়েছে আর এটা নিয়ে আরো গভীরে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ঠিক কি হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের দেখাবো যে আর কি প্রতিক্রিয়া আসছে, কি বলা হয়েছে। कश्मीर में जो आज सुरक्षा बलों की बस पर अटैक हुआ है, निश्चय ही बड़ी दुखद घटना है, और मैं इस पर जो 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि इस प्रकार के अटैक से कोई ये मूव रुकेगा, ऐसा नहीं होगा। हम पाकिस्तान के घर में घुस करके उसको मारेंगे। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয়, রাজ্য দেশ দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি 24 ঘন্টা অ্যাপ, এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।